अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त किर्गिस्तान से बड़ी अफसोसनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं। वीडियो के आगाज़ में ही मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाई हैं। ये किर्गिस्तान का शहर है बिश्कीक, वहाँ पे तलबा में कुछ तसादुम हुआ है और पाकिस्तानी तलबा और तालिबात भी उसकी जद में आए हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं, ऑडियोज़ भेजी जा रही हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के तलबा और तालिबात काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनका इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा और तालिबात पर हमले हो रहे हैं। वहाँ मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। एक्चुअल वाक़या ये हुआ है कि 13 मई को यहाँ पे मिस्री स्टूडेंट्स जो एक सेपरेट हॉस्टल में रहते थे, उनका तसादुम यहाँ के लोकल किर्गिस्तान के लोगों के साथ हुआ। उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट किए ताकि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, मगर वो लोग गिरफ्तार नहीं हो सके। उसके बाद किर्गिस्तान के लोगों ने स्पेशली पाकिस्तानी तलबा को टारगेट करना शुरू कर दिया। हॉस्टल्स में जा जा के निकाल के मारा जा रहा है। फिर उनसे उनके सामान वगैरह को भी छीना गया है। कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालात हैं और किर्गिज़ हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि बाहर नहीं निकलना जब तक सिचुएशन हैंडल नहीं हो जाती। तो इस वक्त मुतज़ाद ख़बरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि बाज़ जगहों पर पाकिस्तानी तलबा को इतना मारा गया है कि 2-3 तलबा की शहादत हो चुकी है, लेकिन ये कन्फर्म ख़बरें नहीं हैं। जबकि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी तलबा आपस में लड़ पड़े हैं। जियो की शुरू की खबर भी यही थी, जबकि ये हक़ाइक़ के बरक्स है। दर हकीकत ये किर्गिस्तान के लोगों और मिस्री तलबा का झगड़ा था, जिसकी जद में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात भी आए हैं। किर्गिस्तान में इस वक्त टोटल 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा पढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी सफारत खाने से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे, और जिन तलबा की कॉल्स उन्होंने उठाई हैं उन्हें कहा गया है कि आप बाहर ना निकलें, सिचुएशन नॉर्मल होगी तो हम बताएंगे कि क्या करना है। जबकि वहाँ की मकामी पुलिस और फ़ौज ने शुरू में इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर अवामी गम व गुस्सा देख कर उनको फ्री हैंड दिया गया, जिसकी वजह से हालात इतने ख़राब हुए। अब जब ये इशू इंटरनेशनल हो चुका है तो अब इस पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में प्रोटेस्टर पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स के बाहर जमा हैं। आम तलबा का कहना है कि वो छुपे हुए हैं और इस मौजूदा सिचुएशन में वो खौफज़दा हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगियों के ख़तरात लाहिक हैं। ख़ास तौर पर हॉस्टल में रहने वाले लोगों को बहुत मारा गया है। ये कल मगरिब के बाद से मामला शुरू हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से अभी तक किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी तलबा की वहाँ मौजूद है जो इस हमले की जद में आई है। इवन मैंने एक वीडियो शुरू में दिखाई जहाँ पाकिस्तानी लड़की लड़का जा रहे थे, उन्हें रोक कर लोगों ने मारा। कहा जा रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं किर्गिज़ लोग पाकिस्तानियों को मारने के बाद, बाकायदा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और उकसाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को और जितना मार सकते हो मारो। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, जबकि वहाँ मौजूद पाकिस्तानी तलबा अपनी वीडियो पैगाम अपलोड करके वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर कर्ताओं धर्ताओं तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि प्लीज़ हमारी मदद की जाए। पाकिस्तानी एम्बेसी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। बहरहाल इस वक्त किर्गिस्तान में काफ़ी हालात ख़राब हैं। बहुत सी वीडियोज़ ऑडियोज़ मौजूद हैं। बहुत सी पाकिस्तानी तलबा तालिबात इस वक्त परेशान हैं, रो रही हैं। ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं दिखा नहीं सकता। तालिबात इस वक्त परेशानी के आलम में है। हमारी अथॉरिटीज़, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, जिनका दिल तो वैसे नहीं लगता इस वजारत में, क्योंकि उनका दिल वजारत ख़जाना में अटका हुआ है, उन्हें इस पर कोई स्टेप लेना होगा। फिर फ़ॉरेन ऑफिस सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारी बनती है। साथ साथ किर्गिस्तान में मौजूद हमारे सफारत खाने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सिलसिले में अपना रोल प्ले करें। और पाकिस्तान के तलबा और तालिबात जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो खुद अपने पैसों पर वहाँ पढ़ने गए हैं, और हर मुल्क के सफारत खाने की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करवाए। मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूँ जो एक तालिबा की है, स्टूडेंट की है, वो ज़रा सुन लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितनी सख्त सिचुएशन है इस वक्त। ये ज़रा सुनिएगा। यार तुम लोग किसी अब्दुल्ला के साथ कांटेक्ट करो। हम लोग
हम लोगों का रूम में कितनी लड़की लोग का एक रूम में रखा लॉक करके पुलिस में चली गई। अब तो के लिए लोग फिरने आ रही, वो लोग फिर आ रही है। जी नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक इत्तला के मुताबिक एक हॉस्टल में 500 के करीब पाकिस्तानी तलबा हैं। ये एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बताया है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने को जागने की ज़रूरत है, पाकिस्तानी एम्बेसी को जागने की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा सकता हूँ, कुछ आवाज़ें सुनवा सकता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद इस मसले को हाईलाइट करना है और मामले को हल करना है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है हुक्काम बाला ख़ास तौर पर इस सिचुएशन को दिखाएं कि पाकिस्तानी तलबा के साथ किर्गिस्तान में क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह मुश्तिल अफराद उनके हॉस्टलों तक पहुँचे और अब हॉस्टलों से बाहर भी गैर मुल्की तलबा को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। अब एक पाकिस्तानी तालिबा हैं आयशा, उनका कहना है कि मुश्तिल अफराद ने उनके फ्लैट में घुसने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहीं। और उनका कहना है कि सुबह सवेरे वो हॉस्टल के अंदर एक फ़्लैट में मौजूद थी कि कुछ मुश्तिल अफराद आए और कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। कहती हैं कि मैं अपने फ्लैट में थी कि बाहर गुंडे दरवाज़ा खटखटाने लगे, वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद चले गए और अब मैं एक दोस्त के हमरा जो है वो महफूज हूँ। मेरा कमरा भी ग्राउंड फ्लोर पर है और मेरी रूममेट भी मौजूद नहीं थी, वो मेरे अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका कहना है कि हॉस्टल में इन्होंने तलबा और तालिबात को किसी को भी नहीं छोड़ा और कौमियत के इम्तियाज़ किए बगैर सबको जो है वो निशाना बना रहे हैं। और आयशा ने जो है वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हुकूमत से अपील की है कि खुदारा इन पाकिस्तानी तलबा की जानों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और रिहाइश गाहों पर मकामी अफराद के हमले में पाकिस्तानियों समेत इंडिया, बांग्लादेश, मिस्र और दीगर ममालिक के तलबा और तालिबात को भी निशाना बनाया जा रहा है। आयशा का कहना है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तालिबात की सफ़ीर हैं और रात को यह मसला दरपेश आते ही उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने से जो है वो रब्ता किया, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से वो रद्द अमल नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। फिर उनका कहना है कि हम दोस्तों या अपनी रिहाइश गाहों में मासूर हैं और बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब हॉस्टलों से बाहर गैर मुल्की तलबा को ढूंढ ढूंढ कर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, बिश्कीक में मुकीम लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक और जो तालिब इल्म है सरदार उमर रियाज, उनका कहना है कि हालात अभी तक कशीदा हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले यहाँ किर्गिस्तान के तलबा और मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के माबैन लड़ाई हुई थी, जिनमें किर्गिस्तान के तलबा ज़ख्मी हुए थे। इसके बाद किर्गिस्तान के तलबा ने बदला लेने के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी की और गुज़श्ता रात बिला इम्तियाज़ हॉस्टलों में घुस गए और तलबा को निशाना बनाया। उनका कहना है कि ये लड़ाई किर्गिस्तान और मिस्र के तलबा के माबैन थी, लेकिन 200 से 250 मुश्तिल अफराद ने यह देखे बगैर के तलबा किस मुल्क से हैं उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और हालात अब भी कशीदा हैं। अब कहा जा रहा है कि इस वक्त जो अभी करंट सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि हॉस्टलों में अब हालात नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन अब बाहर गैर मुल्की तलबा को ढूंढा जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी तलबा भी मुतासिर हैं और अपनी रिहाइश गाहों तक जो है वो महफूज हैं। तो जनवरी में इस्लामाबाद में होने वाले ग्लोबल हेल्थ समिट में महकमा सेहत पाकिस्तान ने बताया था कि किर्गिस्तान में 12,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं। और जो है वो एक और शेखुपुरा के खैबर पख्तूनख्वा ज़िला मर्दान से ताल्लुक़ है फारूक ज़ेब, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं। उनका कहना है कि मिस्र और किर्गिस्तान के तलबा की लड़ाई हुई तो किर्गिस्तान के तलबा बदला लेने उस हॉस्टल में गए जहां मिस्र के तलबा रिहाइश पजीर थे। किर्गिस्तान के तलबा हॉस्टल जाकर मिस्र के तलबा को मारना चाहते थे, लेकिन हॉस्टल में मौजूद मिस्र समेत दीगर तलबा ने भी किर्गिस्तान के तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद किर्गिस्तान के तलबा ने बिला इम्तियाज़ हॉस्टलों में जाकर तमाम ममालिक के तलबा को मारा पीटा। तो अब यूनिवर्सिटियाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं और पाकिस्तानी तलबा को कहा गया है कि रिहायशी फ्लैट से बाहर
نہ نکلیں۔ یہاں بعض طلباء ہاسٹلز اور بعض مختلف علاقوں میں کرائے کے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں جس کے ارد گرد کرغزستان کے لوگوں کی بھی رہائش گاہیں ہیں، تو خوف کی وجہ سے اس وقت پاکستانی طلباء جو ہے وہ باہر نکلنے سے ایوائڈ کر رہے ہیں۔ پھر جو ہمارے بشکیک کے داخلی امور کے جو سربراہ ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ 13 مئی کو یونیورسٹی ہاسٹل میں مقامی اور غیر مقامی طلباء کے درمیان تصادم ہوا۔ جھگڑے میں ملوث 3 غیر ملکی طلباء کو حراست میں لیا گیا۔ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں پاکستانیوں سمیت غیر ملکی طلباء پرتشدد کے معاملے پر بشکیک شہر کے محکمہ داخلی امور کے سربراہ کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کے جھگڑے میں ہلاکتوں کی خبریں جھوٹی ہیں۔ واقعہ کے خلاف مقامی طلباء نے احتجاج اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ حراست میں موجود طلباء کے معافی مانگنے کے باوجود مظاہرین نے منتشر ہونے سے انکار کیا، تاہم مذاکرات کے بعد وہ منتشر ہو گئے۔ تو بشکیک حکام کا مزید کہنا ہے کہ کچھ مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے، تاہم بعد میں انہیں رہا کیا گیا۔ تو اس وقت یہ سچویشن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، پاکستانی طلباء محفوظ رہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔